पासवर्ड। नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और बिरसा मुंडा की स्मृति दिवस के अवसर पर आज ये कार्यक्रम एक कवि सम्मेलन के रूप में उनको विशेष सादर सम्मान के लिए हमने आमंत्रित किया है। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर संतोष पटेल जी, जो दिल्ली से हैं और भोजपुरी जन जागरण के लिए जो है भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डलवाने के लिए जो है आप बहुत ही लंबे समय से संघर्षरत हैं और बहुत ही जाने माने कवि है, बहुत बड़े साहित्यकार है। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन दिल्ली के आप जनरल सेक्रेटरी हैं आदरणीय संतोष पटेल जी। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय कमल बोध जी, जो भोपाल से हैं। और आप भी जो है तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार साहब, पटेल जी और हमारे महापुरुषों के जीवन दर्शन पर बहुत कुछ आपका लेखनी चलती रहती है। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में है आदरणीय RK डंडोरिया साहब जी, वो भी भोपाल से हैं। और आप भी बहुत ही बड़े जाने माने एक कवि हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध और पेरियार साहब और हमारे बहुजन महापुरुषों के ऊपर लेखनी आपकी चलती रहती है। टाइमलाइन तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय संतोष जी से, इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें आदरणीय संतोष पटेल जी दिल्ली से। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। जी। पहला जो कविता है देखिए, और आज सबसे पहले मैं बहुजन के तमाम ध्वजवाहक सबको मैं सत नमन करता हूं। हमारे ज्ञान, करुणा, दया और प्रेम के प्रतिमूर्ति भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारी ज्योतिपुंज सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, उत्तर भारत में बाबा साहब के विचार को बढ़ाने वाले रामस्वरूप वर्मा जी, आदरणीय जगदेव प्रसाद जी, आदरणीय पेरियार जी, चांदीपुर जी और आप जैसे तमाम हमारे बहुजन साधकों को सबको मैं अपना सबसे पहले अभिवंदन और तमाम महापुरुषों को मैं सत नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। आज हमारे मूल निवासियों के आंदोलन के एक बहुत बड़े हमारे प्रणेता, जन जन के हृदय में बसने वाले और अपने बहुत कम उम्र में अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले भगवान बिरसा मुंडा का आज स्मृति दिवस है। अब मैं उनके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और एक बात और है जाएगी, आज हमारे बीच में तमाम बहुजन विचारक के लोग बैठे हुए हैं। कमल बुद्ध जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय RK डंडोरिया साहब का भी मैं स्वागत करते हुए उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे बहुजन उत्तर भारत में बहुजन आंदोलन को घर घर में पुस्तकों से पहुंचाने वाले आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी का अकाल मृत्यु हो गई 2 दिन पहले। मैं उनको भी याद करते हुए उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं साहित्य में कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, लेकिन 2008 से मैं बहुजन साहित्य में हम लोग और बहुजन साहित्य की ओर काम करना शुरू कर दिया। आज जिसका नतीजा है कि हम लोग उसी ओर ही अब चलते हैं, वही हमारा जीवन का लक्ष्य हो गया है। कविताएं भी अमूमन वही होती हैं, कविताओं का भी जो जिस्ट होता है वो बहुजन जागरण से ही जुड़ा हुआ है। हमारे लोगों को जागरण करने के लिए मिशनरी कविताएं हैं, हम लोग लिखते हैं। और साहित्य में जन नहीं है और जन की चेतना नहीं है, तो हमारी जो कविता है वो ज्यादातर जन से जुड़ी हुई कविता है और उसी कारण मैं उनको ही ध्यान में रख के लिखता हूँ। तो पहली कविता मैं चाहता हूँ कि पहले बिरसा मुंडा जी को ही समर्पित मेरी एक कविता है, मैं उसको सुनाऊं आप लोगों को, ठीक है? जी जी, बिल्कुल 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 सर। तो अगर आपका आदेश हो तो मैं उस कविता की ओर आप लोग को जोड़ता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप उस कविता की ओर चलिए। जी, इस कविता को मैं थोड़ा सा लैपटॉप में खोल रखा है ना? जी तो जी थोड़ा सर, सा जी मुझे सर। लैपटॉप में
खोल लेने दीजिए ताकि मैं इसको विस्तार से आप लोग को सुना सकूं। जी सर। ये खुल गया। बस ये मैं, बेटा इधर आना 1 मिनट। हाँ खुल गया, हो गया। जी जी। तो आप लोग की इजाजत हो तो मैं बताऊं, ये पिछले वर्ष मैंने कविता लिखी थी तब, जब रांची में कुछ लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है, आदमकद प्रतिमा, उनके बाएं हाथ को तोड़ के फेंक दिया। उस प्रतिमा में है कि भगवान बिरसा मुंडा खड़े हैं, एक हाथ में मशाल लेके दाहिने हाथ में, और दूसरे हाथ में धनुष लेके। आप हम सबको पता है कि बिरसा मुंडा ने कैसे तमाम तरह की लड़ाइयां लड़ी, सामंतों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, राजवाड़ों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, उस मिशनरीज के खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी जो धर्म के नाम पे बरगलाते रहे। उन्होंने आदि धर्म के ओर ही लोगों को जोड़ा, और वही नहीं, उन्होंने सशस्त्र एक तरह से लोहा लिया उन तमाम सामंतियों से और सामंतियों के साथ जुड़े हुए अंग्रेजों से। बहुत कम उम्र में उनको गिरफ्तार किया गया और रांची के जेल में रखा गया। और महादेवी महाश्वेता देवी भी लिखती हैं कि उनको ना स्वीट पॉइजन दिया गया, धीरे धीरे जहर देके उनकी हत्या की गई। बहुत कम उम्र में जो उन्होंने महाविद्रोह किया उसको उल गुलान कहते हैं। और उल गुलान के माध्यम से ये तमाम तरह की जो जल जंगल और जमीन की लड़ाई थी, अपने अपने स्वाभिमान की लड़ाई थी, हमारे मूल निवासियों के आंदोलन थी, वो उसको उन्होंने लीड किया। और उससे जल के जो भारत की जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, उन्होंने क्या किया कि मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया। तो उसी दौरान ये कविता मैंने लिखी एक बात कंफर्म करते चलिए, लिखी है ये 14। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, उल गुलाम का मतलब भी बताते चलिए सर। जी हाँ, आवाज आ रही है कश्यप साहब? नेटवर्क फेल हो गया लग रहा है, कनेक्टिविटी आ जाएगी। हाँ नहीं, मैं तो पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। आप लोग जुड़ रहे हैं क्या? जुड़े हैं सर, सब लोग जुड़े हैं सर। मैं जुड़े सब जुड़े हैं, नेटवर्क हो जाता। तो मैं कविता सुना रहा हूँ कि बिरसा ने अब भी थाम रखी है मसाल। बिरसा ने अब भी थाम रखी है मसाल। यूं ऐसा था कि बिरसा मुंडा का एक हाथ तोड़ दिया गया था जिसमें धनुष थी, और एक हाथ में मसाल जो था उसको उन्होंने, वो अभी बची हुई थी। मैं उसी को लेके कविता का अपना रूप बनाया हूं, सुना जाए। सुनो वीर जवानों, कविता को सुनिएगा और भारत के माहौल से जोड़ते हुए, जो राजनीतिक माहौल है जो इस देश का भी, उसको जोड़ देखते हुए इस कविता को आप सुनिएगा तो आपको आनंद आएगी और फिर कविता के मर्म तक पहुंच पाएंगे। सुनिए। सुनो सुनो वीर जवानों, क्यों बन रहे हो पागल? सुनो वीर जवानों, क्यों बन रहे हो पागल रोजी रोजगार के लिए? दिखता नहीं है तुम्हें देश पर मंडराता खतरा? दिखता नहीं है तुम्हें देश पर मंडराता खतरा? कुछ मूर्तियों से, कुछ मूर्तियों से देखो वीर बांकुरों, राष्ट्र के प्रति बनो वफादार, करो राष्ट्र मजबूत, लेकिन तोड़ने होंगे बुत। करो राष्ट्र मजबूत लेकिन तोड़ने होंगे बुत, तो शुरू करो तोड़ना। सबसे पहले निशाने पे लो अंबेडकर की मूर्तियों को। तो सबसे पहले निशाने पे लो अंबेडकर की मूर्तियों को, जो फैला गया है कुकुरमुत्तों की तरह, गांव गांव, डगर डगर, नगर नगर। इनको रोज निपटाओ, इनको रोज निपटाओ, और करो खत्म नीली क्रांति को। इसको रोज निपटाओ और खत्म करो नीली क्रांति को। देखो मेरे शेरों, देखो मेरे शेरों, टूटनी चाहिए अंबेडकर की मूर्तियां कहीं ना कहीं हर रोज। देखो मेरे शेरों,
टूटनी चाहिए अंबेडकर की मूर्तियां हर रोज, कहीं ना कहीं, हर रोज, ताकि मन न बढ़े इन छुट जतियों का, मंदमतियों का। फिर करो जमींदोज इस लेनिन की मूर्ति को, फिर करो जमींदोज इस लेनिन की मूर्ति को। खत्म करो इन बामियों को, समाज की खामियों को, करो इनका काम तमाम और जमीन में गाड़ दो लाल सलाम। करो इनका काम तमाम और जमीन में गाड़ दो लाल सलाम। देखो मेरे वीर बाल को, किया जिसने भी उल्लंघन कभी हमारे धर्म ग्रंथों के नियमावलियों का, दिख जाए कोई मूर्ति उसकी कहीं भी, तोड़ डालो तत्क्षण। फक्र हुआ तुम लोगों पर मुझे उस दिन, फक्र हुआ तुम लोगों पर उस दिन, जब तोड़ी ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति। फक्र हुआ तुम लोगों पर उस दिन, जब तोड़ी ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति। अब जमने लगा है विश्वास, अब जमने लगा है विश्वास तुम लोगों की काबिलियत पर। कमाल ही कर दिया तुम लोगों ने, कमाल ही कर दिया तुम लोगों ने, जो दिखाई बहादुरी और तोड़ सामंतों और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले मूल निवासियों और आदिवासियों के नायक बिरसा मुंडा की मूर्ति। छटका दिया बाजू उनके मूर्ति का आज, छटका दिया बाजू उनके मूर्ति का आज, और फेंक डाले उनके पाखुर। पाखुर इसको कहते हैं कि फेंक डाले पाखुर जिसमें पकड़ रखा था धनुष। फेंक दिए पाखुर जिसमें पकड़ रखा था धनुष। तमाम आदिवासियों को चिढ़ाते हुए, तमाम बहुजनों को चिढ़ाते हुए, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज। हाँ, सुनो मेरे वीर जवानों, ले चलना है इसी तरह देश के प्रगति के राह पर, ले चलना है इस तरह से देश को प्रगति की राह पर, ताकि हो सके साकार हमारे वीर डॉक्टर और गुरु का सपना। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर वीर गुरु का सपना। हाँ, कि ताकि पूर्ण हो सके हमारे वीर सावरकर, डॉक्टर गुरु हटगवार, गुरु का सपना, गुरु गुलवरकर का सपना। लेकिन सुनो बहादुरों, आधा किया है तुम लोगों ने ये काम, जो बन जाए न तुम्हारे लिए काल। क्योंकि अब भी बिरसा ने एक हाथ में ही सही थाम रखी है मसाल। क्योंकि बिरसा ने एक हाथ में ही सही थाम रखी है मसाल। तो मैं आज बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति दिवस पे मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया इस कविता के माध्यम से। और अगर आप लोगों का इजाजत हो तो एक दो और कविता मैं सुना देता हूँ, और फिर एक कविता सुना दीजिए, फिर कमल बोध जी के पास चलेंगे। एक कविता और सुना दीजिए, बढ़िया झन्नाटेदार, एक जो है खूब रोंदती हुई, एक तरफ इस बहुजन समाज को उद्वेलित करती हुई, इस बहुजन समाज को जागृत करती हुई, इस दबे कुचले वंचित समाज को जागृत करती हुई एक कविता फिर आपकी तरफ से पेश हो। हाँ, तो ये जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरी किताब है, जारी है लड़ाई। ये लड़ाई जारी है, ये लड़ाई जारी है, ये लड़ाई जारी है अंधविश्वास और ज्ञान के बीच की, शिक्षा और अशिक्षा के बीच में, गरीबी और अगरीबी के बीच में। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई है हमारे बहुजन और ब्राह्मणवाद के बीच की लड़ाई। इस लड़ाई को मैंने किस प्रतीकों से लड़ने की कोशिश की है, इस कविता के माध्यम से मैं सुनाता हूँ। जनरली जो माई पोएट्रीज आर नॉट टुवर्ड्स द एस्थेटिक, टुवर्ड्स द नेचर। All these poetries are poetry of consciousness and poetry of vision. अगर इसमें कविताओं में आपकी चेतना नहीं होती है तो कविताएं जो है वो जन की बात नहीं करती है, तो कविताएं का जो है संप्रेषित ढंग से नहीं हो पाती है। अब मैं सुनाना चाहता हूँ जो कविता, मुझे जो घंटियां पसंद है, मुझे जो घंटियां पसंद है, सुनिएगा। मुझे जो घंटियां पसंद है,
हाँ, मुझे जो घंटियां पसंद जी है, नहीं है पसंद मुझे मंदिरों में बजने वाली घंटियां। जी नहीं है पसंद मुझे मंदिरों में बजने वाली घंटियां, क्योंकि जी परोसती हैं ये पाखंड और अंधविश्वास। जी नहीं है पसंद मुझे मंदिरों में बजने वाली घंटियां, क्योंकि जी परोसती हैं ये पाखंड और अखंड। अंधविश्वास, बनाती है जी अकर्मण्य और भाग्यवादी। जी बनाती हैं भाग्यवादी। अकर्मण्य और भाग्यवादी, तो फिर मैं क्यों जी न सराहूं, तो जी फिर मैं उन्हें क्यों न सराहूं जो घंटियां बजाकर बेचते हैं रामदाने के लड्डू। जी तो फिर मैं उन्हें क्यों न सराहूं जो घंटियां बजाकर बेचते हैं रामदाने की लड्डू, गुड़ जी या चीनी से बना गट्टा, हवा वाली जी मिठाई और मकई का जी लावा, जी कभी कच्चा गोला तो तरह तरह जी के रंगों वाला, जिसमें झलकती है विविधता में एकता, जो देती जी है झुलसाती गर्मी से थोड़ी राहत। इन घंटियों जी से मिलता है रोजगार, जी मिलती है 2 जून की रोटियां। मुझे जी पसंद है स्कूल की घंटियां। मुझे स्कूल की पसंद घंटी, है मुझे पसंद है स्कूल की स्कूल की घंटियां। घंटियां, जी जो बनाती हैं शिक्षित, जो जी बनाती हैं शिक्षित। हर जी घंटी नए नए विषयों से कराती हैं जी परिचित। जो जी बनाती हैं शिक्षित, हर घंटी जी नए नए विषयों से कराती हैं परिचित। मुझे जी हमदर्दी है एम्बुलेंस जी की घंटियों से। मुझे हमदर्दी है एम्बुलेंस की घंटियों से, जो किसी जी मरीज को की जान बचाने के लिए उसको जी पहुंचाती है जी चिकित्सालय तक आबाद। जी उसको पहुंचाने तक जो पहुंचाती है चिकित्सालय तक आबाद। जी उन घंटियों जी से भी है हमदर्दी मुझे, जो बजती हैं जी अग्निशामक पर, ताकि अपने। बस, हम्म, हाँ, ताकि लोग उसका रास्ता छोड़ दें और बच सके जी जान माल, लोग रह सके जी खुशहाल। शायद जी इन घंटियों की ध्वनियों में छुपी होती है शर्म और कर्म की प्रधानता। शायद इन जी घंटियों की ध्वनियों में छुपी होती है शर्म और जी कर्म की प्रधानता। धन्यवाद। जी शुक्रिया। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं आर के ढंडोरिया साहब की तरफ। तो सर, मैं अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सर ढंडोरिया साहब? तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में शीश नवाते हुए, आदरणीय बिरसा मुंडा को नमन करते हुए, आप एक जोरदार पुरस्कार जीवन दर्शन पर जो है आप एक लेकर के आए। और जी बहुत बहुत जी साधुवाद आदरणीय पटेल साहब। करूं स्तुति कैसे जी तेरी, अधरों पर नहीं आते शब्द, अंतर मन की गहराइयों से हे नमन सम्यक संबुद्ध। जी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन, बोधिसत्व बाबा साहब के जी चरणों में जनाम, बहुजन समाज में जन्मे सभी जी संतों गुरुओं एवं महापुरुषों को नमन। जी अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष के प्रेरक भारत के वीर जी सपूत बिरसा मुंडा जी को सशक्त नमन। सम्मानित श्रोताओं, परम सम्मानीय आज के जी कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर डॉक्टर जी सिंह कश्यप साहब, आदरणीय कमल बौद्ध जी, आदरणीय पटेल जी साहब, AIBCA टीवी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। जी साथियों, सम्मानीय जी श्रोताओं, आज मैं अपनी स्वरचित कविता हे जननायक तुम्हें प्रणाम, वीर सपूत बिरसा मुंडा जी के इस शहादत दिवस के उपलक्ष्य में एक अपनी स्वरचित कविता, जो कि मैंने आज ही 1 घंटे पहले लिखी थी, 1 बजे के जी लगभग लिखी थी। उस कविता को मैं आपके सामने जी प्रस्तुत कर जी रहा जी हूँ। आशा है आप सभी को जी पसंद जी आएगी। आशीर्वाद चाहूंगा। हे जननायक जी तुम्हें प्रणाम, जी जी हे जननायक तुम्हें प्रणाम, तुम हो वीर भारत की शान। हे जननायक तुम्हें प्रणाम, तुम हो वीर भारत की जी शान। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, लोक नायक जी तुम जन कल्याणी। माता करमी हाथू के लाला, माता जी का नाम है जी करमी हाथू। माता करमी हाथू के लाला, जी जी सुगना मुंडा ने बड़े प्रेम से पाला। बनी ईसाई एक अलग जगाई। उस समय क्या था, जी हमारे इस आदिवासी जी समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसलिए इन्होंने धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने। बनी ईसाई एक अलग जगाई, जी ब्रिटिश स्कूल में शिक्षा पाई। सन 94 में पहली जी महामारी,
1894 में एक महामारी फैली हुई थी। सन 94 में फैली महामारी अंधविश्वास मिटा की दूर बीमारी, उन्होंने अंधविश्वास को मिटाया और बीमारी के लिए इलाज करा। धरती आबा, जैसा कि अभी पटेल साहब भी बता रहे थे, धरती आबा यानी धरती पिता। धरती आबा वन आवाज लगाई, शोषण विरुद्ध सब उठ खड़े हुए आदिवासी भाई। उलगुलान, उलगुलान का अर्थ पूछ रहे थे। उलगुलान में यानी होता है जल जल जंगल और जमीन। उलगुलान पर हो दावेदार और जमीन। उलगुलान मीन्स होता है जल जंगल और जमीन। उलगुलान पर हो दावेदारी, सदियों से थी जो अधिकार हमारी, राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ी लड़ाई, स्वाभिमान स्वतंत्रता और संस्कृति के तुम थे सच्चे सिपाही। स्वाभिमान स्वतंत्रता संस्कृति के तुम थे सच्चे सिपाही। अबुआ दिसुब, जो अभी बता रहे थे, अबुआ दिसुब, अबुआ राज, अबुआ दिसुब अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज। अबुआ दिसुब अबुआ राज, स्वाभिमान से करते रहे आगाज, जिसे पकड़ न पाई कोई तोप और बंदूक, जिसे पकड़ न पाई कोई तोप और बंदूक, उसके साथ ही की अपने लोगों ने ही चूक, रुपए 500 के लालच में की गद्दारी। रुपए 500 के लालच में की गद्दारी। 3 फरवरी 1900 को हुई वीर की गिरफ्तारी। 9 जून 1900 को ली रांची जेल में अंतिम सांस। 9 जून 1900 को ली रांची जेल में अंतिम सांस। दे कुर्बानी स्वयं की रचा अमिट इतिहास, दे कुर्बानी स्वयं की रचा अमिट इतिहास। 25 की उम्र में क्या इतना बड़ा काम, 25 वर्ष की उम्र में किया इतना बड़ा काम। वीर बिरसा तुम्हारी शहादत को बारंबार प्रणाम। वीर बिरसा तुम्हारी शहादत को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर आर के ढंडोरिया साहब जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और अब मैं चलता हूँ आदरणीय कमल बोस जी की ओर। कमल बोस जी की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप भी अपना हाँ बिल्कुल सर, आपके आदेशानुसार सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए और आज जिनका शहादत दिवस है, भारत के वीर सपूत, सामाजिक और राजनीतिक आजादी के योद्धा बिरसा मुंडा जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए अपनी कविता शुरू करता हूं। सर मैं इजाजत चाहता हूं सभी महानुभावों की कि भड़क उठी अंग्रेज हुकूमत, बिरसा ने ललकारी थी, तीर कमानों की बौछारें तोपों से टकराई थी। भड़क उठी अंग्रेज हुकूमत, बिरसा ने ललकारी थी, तीर कमानों की बौछारें तोपों से टकराई थी। जब सामंतवाद का शोषण मानवता को डसता था, बिरसा मुंडा बने बहादुर, सामंती तब डरता था। पाखंडों की पोल खोलकर सामाजिक आंदोलन में बहुत बड़ा काम किया साहब उन्होंने। न केवल अंग्रेजों से लड़े बल्कि सामाजिक आंदोलन में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। पाखंडों की पोल खोलकर लोगों को समझाया था, वैज्ञानिक जीवन जीने का मंत्र उन्हें बतलाया था। जनजाति के लोग कुदरती घटनाओं से डरते थे, बिरसा मुंडा घटनाओं का कारण उन्हें बताते थे। शोषण और गरीबी से लोगों को मुक्त करना था, इंसानों को मानवता का हक अधिकार दिलाना था। अज्ञानी अनपढ़ होना ही, उनका मानना था सर कि अज्ञानी अनपढ़ होना ही पिछड़ेपन का कारण था। लोगों की पीड़ा हरते थे, हृदय उनका कारुण था।
बड़ा कारुणिक हृदय था, हृदय में करुणा थी समाज के प्रति उनके में। सोती कौम जगाई जिसने, सोती कौम जगाई जिसने, जीवन भर संघर्ष किया, आजादी का सपना लेकर जीवन को बलिदान किया। अपने जीवन को बलिदान हो गए थे जेल में। उनकी रांची की जेल में सर उनकी मृत्यु हुई थी 9 जून आज ही के दिन 1900 को। अमर कहानी विरसा की है, हम कभी नहीं भुला सकते सर, उनकी कहानी बड़ी अमर है। अमर कहानी बिरसा की है, अल्प आयु में नाम किया। जैसा कि दादोरिया जी बता रहे थे, केवल 25 वर्ष की आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे संघर्ष करते करते। तो अमर कहानी विरसा की है, अल्प आयु में काम किया, हम एहसान चुकाएं कैसे, बिरसा ने जो काम किया। बिरसा मुंडा के सपनों का आज ये विचारणीय प्रश्न है सर हमारे सबके सामने कि बिरसा मुंडा के सपनों का भारत गढ़ ना पाए हैं, हम वो भारत नहीं बना पाए सर जो बिरसा मुंडा ने सपना देखा था, कि बिरसा मुंडा के सपनों का भारत गढ़ ना पाए हैं। आजादी की कैसी डोली लेकर के हम आए हैं, आजादी की कैसी डोली लेकर के हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कमल बोध जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो अब मैं चलता हूँ फिर डॉक्टर संतोष पटेल जी की ओर। एक बात को याद दिलाते हुए कहा कि बिरसा मुंडा का जो सपनों का भारत था, बिरसा मुंडा के सपनों का जो भारत था वो अभी तक बन नहीं पाया। इस पर एक टिप्पणी करते हुए फिर एक कविता के साथ प्रस्तुत हुआ आदरणीय डॉक्टर संतोष पटेल जी। माइक अनम्यूट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपके बात से मैं सहमत हूँ। अभी जो हमारी लड़ाई है वो अभी जारी है। अभी हमने जो लक्ष्य हासिल करना है, हमारे बहुजन समाज को जहाँ पहुँचना है, हम नायकों के वंशज के जो है वंशज हैं, तो हम उनकी जो नायकत्व थी और जिस तरह से हमारे पूरी दुनिया में देखा जाए तो एक ही चक्रवर्ती राजा हुआ जिसका नाम था अशोक। तो हम सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक के वंशज के लोग हैं। हमारे पुरखे जो हैं कभी हारे नहीं, पीठ नहीं दिखाए। जिस सावरकर ने गदर की बात की 1857 में, जो कहा कि भाई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, ये बिल्कुल गलत हिस्टोग्राफी है। हमारे लोगों ने पहाड़िया आंदोलन जो 1766 में यही झारखंड की जमीन पे लड़ी गई थी, और ये तमाम हमारे हो, मुंडा, उरांव और कुरमाली लोगों ने वहाँ लड़ाई की थी, महतो लोगों ने लड़ाई की थी, उन तमाम आदिवासियों ने लड़ाई की थी। उसको इतिहास के उन पन्नों में दर्ज नहीं किया गया जिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में वो आज़ादी की पहली लड़ाई गिनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई हो या कुंवर सिंह हो या ताता टोपे हो या जो लोग भी हैं, वो लोग अपनी राज बचाने के लिए लड़ रहे थे, ना कि हमारे लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये जो हमारे नायक थे, उन्होंने हमारे लोगों के हर तरह की मुक्ति, वो मुक्ति जो है सामाजिक मुक्ति थी, वो मुक्ति थी, वो धर्म के बनाए हुए जंजाल से भी मुक्ति थी, वो मुक्ति जो थी वो शिक्षा से जोड़ने के लिए थी, अशिक्षा से मुक्ति के लिए थी। तो अभी जो जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हमारी आदिवासी भाई लड़ रहे हैं, अभी वो लड़ाई पूरी नहीं हुई है। मैं आपको एक कविता से जोड़ना चाहता हूं जिसमें मेरी ये बात आपको स्पष्ट रूप से मिलेगी सुनने को, कि कैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आपको याद होगा, बोला भाई कि ये जंगल पे अब राज नहीं रह गया, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं है जंगलों पे। क्यों भाई, जंगल पे आदिवासियों का क्यों अधिकार नहीं है? जिस जंगल के मालिक वो हैं, उस जंगल को दिल्ली में बैठे लोग रातों रात जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बेच देते हैं, और उस जंगल को कॉर्पोरेट्स डायनामाइट लगा के उड़ा देते हैं केवल कोल माइंस के लिए, वहां माइंस के लिए। आप जाके देखिए क्या त्रासद स्थिति है। और उनको कहते हैं तुम्हें, अरे भैया तुम्हें एक चपरासी वहां बना देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? जिस वो आदिवासी हमारे जो भाई हैं वो किसी का लूटने तो नहीं जा रहे हैं ना, किसी का कुछ कर नहीं रहे हैं। कॉर्पोरेट का जो लालचपन है और सत्ता की जो दलाली है, वो हमारे आदिवासियों के लिए आज के डेट में वो भय बन के आया है।
और अब जाके एक झारखंड में ऐसी सरकार बने, अभी हेमंत जी बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी सरकार बने जो कि हमारे लोगों के लिए काम करे, हमारे लोगों की बातों को समझे और माने, तब जाके हम लोग को सही अर्थों में बिरसा के सपनों का जो भारत है, बिरसा के सपनों की जो देश है, वो हम लोग बना पाएंगे। मैं आपको एक कविता से जोड़ के इस चीज को कहना चाहता हूं कि आप देखें कि क्या हालत है कि कोर्ट में ऐसे लोग बैठे हैं, माननीय कोर्ट के अंदर माननीय लोग ऐसे बैठे हैं कि हमारे एक बहुसंख्यक समाज पे उनका एक निर्णय आता है। उस निर्णय को ही मैंने टारगेट करते हुए अपनी ये कविता लिखी थी, सुना जाए। खाली करो जंगल, खाली करो जंगल, अब तुम्हारा नहीं रहा जंगल, अब तुम्हारा नहीं रहा जंगल, ना जमीन ना जल, जारी हुआ है ऐसा फरमान। अब तुम्हारा नहीं रहा जंगल, ना जमीन ना जल, जारी हुआ है ऐसा फरमान देश के आदिवासियों के लिए। फिर जाए किधर, फिर जाए किधर, शहरों में पलायन करें, शहरों में पलायन करें, वहीं करें मजदूरी, सोए फुटपाथ पर। उनकी भाषा या रंग रूप करोगे पसंद, उनकी भाषा या रंग रूप करोगे पसंद। क्या ये सीधे आ जाए महानगर, जहां करे तुम्हारी चाकरी, तुम्हारे घरों में बनकर गुलाम, तुम्हारे एनजीओ का धंधा चमकाने, जिनकी तस्वीर अपनी एनुअल रिपोर्ट पर छापकर पाते हो तुम दुनिया में अवार्ड, जिनकी तस्वीरें अपनी एनुअल रिपोर्ट पे छापकर पाते हो तुम दुनिया से अवार्ड, बनकर इनका हमदर्द या तुम्हारे बच्चों की सेवा करेंगे, या तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप का टट्टी पैखाना साफ करें, या तुम्हारे घर की साफ सफाई करें, या तुम्हारे किचन में बर्तन साफ करें, या तुम ताकि चलती रहे तुम्हारी नौकरी, क्योंकि मानव तस्करी में तुम भी शामिल हो। तुम्हारे दलाल ही घूमते हैं जंगलों में और देकर झांसा आदिवासी बालाओं को लाकर महानगर में कर देते हैं उनका जीवन नर्क, कर देते हैं उनका जीवन नर्क, करते हैं उनका बेड़ा गर्क। तुम्हारी यौन संतुष्टि के लिए पहुंचा दिया जाता है तुम्हारे हरम में। अब तो तुम्हारी हर चाहत होगी पूरी, अब तो तुम्हारी हर चाहत होगी पूरी, क्योंकि अब फरमान जारी है, खाली करो जंगल, खाली करो जंगल, खाली करो। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया संतोष जी। एकदम आक्रोश की जो बातें हैं जो सरकार उस पर लाद रही है, जो कोर्ट के माध्यम से जो फरमान आया उसका आपने एक ऐसा चित्रण किया है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन और ये हमारा AIBCA टीवी इस दबे कुचले वंचित समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हक अधिकार दिलाने के लिए और भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुरूप एक समाज व्यवस्था का निर्माण करने के लिए और उसको अक्षरशः लागू कराने के लिए ये जो है संघर्षरत है। और इस मुहिम में आप लोगों का जो हम लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, आपका सहयोग मिल रहा है, ये बहुत बहुत आप सब लोग हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। फिर मैं चलता हूँ आदरणीय ढंडोरिया साहब की ओर, तो एक कविता के साथ फिर उपस्थित हो आदरणीय ढंडोरिया साहब। जी सर, धन्यवाद सर। आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। ये वर्तमान हालातों में जो हमारे बहुजन समाज के साथ जो परिस्थितियां हैं, उन्हीं हालातों को बयां करती हुई मेरी ये कविता है, हे बहुजन तुझे बढ़ना होगा। कविता का शीर्षक है हे बहुजन तुझे बढ़ना होगा। हे बहुजन तुझे बढ़ना होगा, पढ़ना नहीं अब लड़ना होगा। हम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत सारी, पढ़ना नहीं अब लड़ना होगा। हे बहुजन तुझे बढ़ना होगा, पढ़ना नहीं अब लड़ना होगा। ढेरों डिग्रियां तूने पाई, फिर भी तेरी समझ न आई, कौन मित्र है कौन शत्रु है, किस मतलब की तेरी पढ़ाई। बाबा साहब कहा करते थे, जो व्यक्ति मित्र और शत्रु में भेद नहीं समझता, भेद नहीं समझ पाता, वो अशिक्षित है।
ढेरों डिग्रियां तूने पाई, फिर भी तेरी समझ ना आई, कौन मित्र है कौन शत्रु है, किस मतलब की तेरी पढ़ाई। ऊंचे ऊंचे ओहदे पाकर, ऊंचे ऊंचे ओहदे पाकर, बैठा अपनी जाति छुपाकर, जब चलता है तू इतरा कर, अपनों पर ही रौब जमा कर, तब कहते हैं बाबा अम्बेडकर, चंद सिक्कों की खनक को सुनकर, अरे मूर्ख भूल गया अपना घर। ऊंचे ऊंचे ओहदे पाकर, बैठा अपनी जाति छुपाकर, जब चलता है तू इतरा कर, अपनों पर ही रौब जमा कर, तब कहते हैं बाबा अम्बेडकर, चंद सिक्कों की खनक को सुनकर, अरे मूर्ख भूल गया अपना घर। अब ये मार्ग बदलना होगा, पढ़ना नहीं अब लड़ना होगा। सन 22 में बाबा आए, 1922 में बाबा साहब विदेश से पढ़ के आए। सन 22 में बाबा आए, उन्होंने थे ये वचन सुनाए, यदि मेरे समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाए तो मेरे समाज का भला हो जाए। सन 22 में बाबा आए, उन्होंने थे ये वचन सुनाए, यदि मेरे समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाए तो मेरे समाज का भला हो जाए। लेकिन 18 मार्च 1956 हो रहा था आगरा अधिवेशन, अपने निधन के ठीक 9 माह पहले बाबा के थे ये शब्द कहने, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, जिन्हें मैं समझता था ये लोग पढ़ लिख कर गांव में जाकर लोगों को जागृत और संगठित करेंगे। देखता क्या हूं, एक क्लर्कों की फौज खड़ी हो गई है जो अपनी अपनी तोनों को भरने में मस्त है, मेरे समाज की हालत आज भी पस्त है। देखता क्या हूं, एक क्लर्कों की फौज खड़ी हो गई है जो अपनी अपनी तोनों को भरने में मस्त है, मेरे समाज की हालत आज भी पस्त है। बाबा की ये सुन विचार, कहता है कभी राम कुमार, डगर कठिन पर बढ़ना होगा, पढ़ना नहीं अब लड़ना होगा। मेरी सबसे है ये विनती, मेरी सबसे है ये विनती, SC ST या हो OBC, अभी भी वक्त है बंधुओं सुधर जाओ। मेरी सबसे है ये विनती, SC ST या हो OBC, अभी भी वक्त है बंधुओं सहमल जाओ, किसी के बहकावे में मत आओ, दुश्मन के चरणों में अपनों का सर नहीं, अपनों के चरणों में दुश्मन का सर झुकाओ, अपनों के चरणों में दुश्मन का सर झुकाओ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छी कविता आपने बताई सर। जो है अब मैं फिर आदरणीय कमल बोध जी की ओर चलता हूँ। कमल बोध जी। सर आदेश सर। जी सर। जी, फिर एक कविता के लिए। सर बिल्कुल। तो सर आप सभी की इजाजत से मेरी एक और कविता पेश है आपके समक्ष। जी। मैं फिर से कुछ प्रश्न खड़े कर रहा हूं सर समाज के समक्ष अपनी स्थिति को लेकर के। तो देश अब आजाद है क्या, देश अब आजाद है क्या, सोचने की बात है, और लोग अब आजाद हैं क्या, सोचने की बात है। देश अब आजाद है क्या, सोचने की बात है, और लोग अब आजाद हैं क्या, सोचने की बात है। जिस सफर पर चल रहे थे क्या वही मंजिल मिली, जिस सफर पर चल रहे थे क्या वही मंजिल मिली, क्या मिला किसको मिला है, क्या मिला किसको मिला है, सोचने की बात है। देश अब आजाद है क्या, सोचने की बात है, और लोग अब आजाद हैं क्या, सोचने की बात है। हो गए कुर्बान तुम तो स्वप्न पाले नयन में, बिरसा मुंडा जी को समर्पित है मेरी ये बात कि हो गए कुर्बान तुम तो स्वप्न पाले नयन में, स्वप्न पूरे हो गए क्या, सोचने की बात है। लोग देश अब आजाद है क्या, सोचने की बात है, लोग अब आजाद हैं क्या, सोचने की बात है। वो गरीबी वो अशिक्षा, वो गरीबी वो अशिक्षा हांसिए पर जिंदगी, वो गरीबी वो अशिक्षा हांसिए पर जिंदगी, आज भी वैसे ही क्यों है, सोचने की बात है। सोचने देश अब आजाद है क्या, सोचने की बात है, लोग अब आजाद हैं क्या, सोचने की बात है। सोचने की बात। हाँ आगे सर कि शोषकों के रंग से क्या फर्क पड़ता है कोई, शोषकों से, शोषकों की जो जाति है, शोषकों जो वर्ग है, पहले गोरे थे अब काले हैं साहब। शोषकों के रंग से क्या फर्क पड़ता है कोई, शोषितों की क्या दशा है,
सोचने की बात है। देश अब आजाद है क्या, सोचने की बात है। और लोग अब आजाद हैं क्या, सोचने की बात है। जंग है यह जिंदगी की, जंग है यह जिंदगी की, अस्मिता अस्तित्व की। जंग है यह जिंदगी की, अस्मिता अस्तित्व की। लड़ रहे हो या खड़े हो, लड़ रहे हो या खड़े हो, सोचने की बात है। देश अब आजाद है क्या, सोचने की बात है। लोग अब आजाद हैं क्या, सोचने की बात है। लोग अब आजाद हैं क्या, सोचने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बोध जी, बहुत अच्छा। सोचने की बात है, हम आजाद हैं क्या, अभी भी सोचने की बात है। बहुत अच्छे सवाल खड़े किए आपने जो है। अब मैं फिर जो है आदरणीय पटेल जी के पास चलता हूँ। पटेल जी जो है बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं के जो है संपादक हैं, सह संपादक हैं, और एक जन साहित्य में एक ऐसा सामान्य जन की बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी के लेखन में और उनके अभियान में आप बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं। और आपका एक सपना है और उस आंदोलन में आप जी जान से लगे हुए हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डाला जाए। और ये संघर्ष आपका एक न एक दिन रंग जरूर लाएगा। और इस समय हम जो है गाजीपुर में भोजपुरी बेल्ट में ही रह रहे हैं। हम तो हिंदी भाषी क्षेत्र के, खड़ी बोली एक ऐसे रीजन के, जिला शामली के हैं, दिल्ली के पास में। वहीं वहाँ होता है भोजपुरी। हमको समझने में बड़ी तकलीफ हुई जब यहाँ आए नए नए, लेकिन फिर भी जो है हम भोजपुरी को समझने भी लगे और हमें हमारी भाषा प्रिय लगने लगी भोजपुरी। कई ऐसे शब्द थे जो हमारी समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब समझने लगे हैं भोजपुरी को ठीक तरीके से। और उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, खाना पीना सब समझना है। तो आप जो है एक बहुत बड़े महाअभियान में लगे हुए हैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। और आपका लेखन भी उस तरह का है। एक भोजपुरी कविता एक आक्रोश से भरी हुई हो, जो इस जो है वंचित समाज को समर्पित हो। यदि मैं लीक से हट करके ये कह रहा हूँ, और इस पर आप अपना प्रकाश डालते हुए करें सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भोजपुरी में भी मेरी सारी रचनाएं, अभी एक आंदोलन की ही रचना आ रही है, वो उसकी पूरी एक संग्रह आपके सामने आएगी, जिसका नाम है अदहन। अदहन सामाजिक, हाँ, अदहन अदहन कहते हैं जब हम चावल बनाते हैं ना, तो चावल बनाते समय हम लोग जो है चावल को गरम चूल्हे पे ना एक बर्तन में चावल चढ़ाते हैं, और जब पानी चढ़ाते हैं और पानी जब खौलने लगता है तो हम देखने लगते हैं कि अब इसमें चावल डाला, चावल बनाने के लिए भात बनाने के लिए चावल उसमें डालें या डालने के लिए पानी खौल गया या नहीं, ये देखते हैं। तो अदहन इसलिए है। इस अदहन के माध्यम से मैंने एक बिंब के रूप में लिया है कि हमारा समाज जो है, ये बहुजन का समाज जो है, अब इसका अदहन कब खोलेगा, कब ये अदहन कब खोलेगा, हाँ, और ये कब अपनी भात तैयार करने के लिए तैयार होगा। तो उस इमेज को लेते हुए, मैंने उस इमेजरी को लेते हुए अपने काव्य संग्रह में अदहन कविता लिखी है। बहरहाल मैं उस कविता को भी निकाल देता हूँ। आपने कहा होता तो वो भी मैं किताब निकाल के रख लेता, अभी मंगा लेता हूँ। लेकिन अभी हमारे मित्र कमल बौद्ध जी एक बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे थे। मैं चाहता हूँ एक कविता आपको उसी कविता का एक एक्सटेंशन सुनाता हूँ। जी आप स्वतंत्र है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं एक एक्सटेंशन सुना के फिर भोजपुरी की वो अदहन कविता सुनाता हूँ। जी। जारी है आजादी की असली लड़ाई, ये कविता है। जी। जारी है आजादी की असली लड़ाई, ध्यान से सुनिएगा। और ये कमल बौद्ध जी की भी बात है, और आदरणीय आर.के. डंडोरिया साहब भी कह रहे थे कि अब भाई हमने लिखने पढ़ने का काम तो कर लिया, अब असली लड़ाई अब हमें करनी है। तो मैं कश्यप जी के आदेश को मानते हुए और डंडोरिया साहब के विचारों को लेते हुए और कमल बुद्ध जी के भावनाओं को अपने कविताओं के साथ जोड़ते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। आप सुनिएगा। कि लो कर लो बात, लो कर लो बात, थे तो तुम ही मुट्ठी भर और आज भी हो मुट्ठी भर। लो कर लो बात, थे तो तुम ही मुट्ठी भर और आज भी हो तुम मुट्ठी भर। लेकिन चाहिए समूचा, लेकिन चाहिए समूचा, क्यों जी? लेकिन चाहिए समूचा, क्यों जी? पूरा चाहिए
जी शुक्र है संविधान ने कर दी थी आरक्षित अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद में जाने के कुछ सीटें, वरना वंचित रहते हमारे वे बहुजन, वरना वंचित रहते हमारे वे बहुजन। उठाकर देखो इतिहास, नकली आजादी के बाद कौन सत्ता सुख ले रहा है। जी उठाकर देखो इतिहास कि नकली आजादी के बाद कौन सत्ता सुख ले रहा है और कौन संसाधनों का आनंद भोग रहा है, कौन भाई भतीजावाद करता रहा है। धन्य है संविधान और धन्य है मंडल आयोग और धन्य है उनकी अनुशंसा और धन्य है उसे लागू करने वाले जो जगा गए देश के बहुसंख्यकों को, जान लिया था अपने अधिकार को। फिर एक मुक्त क्रांति ने पिछड़ों और वंचितों से पावर सेंटर में भागीदारी के लिए पैदा की एक ऐसी जिजीविसा, एक ऐसा ललक पैदा की, एक जिजीविसा एक ललक दिखी 90 के दशक में एक झलक, और देश का पिछड़ा वंचित जागा। और तब तुम्हारी मीडिया ने उसे क्या नहीं कहा, तब तुम्हारी मीडिया ने उसे क्या नहीं कहा। कितने रूपकों में गढ़ा, कितने रूपकों को गढ़ा जंगल राज, गुंडा राज, हाहाकार मचा। ऐसे मानो लूट गई तुम्हारी सत्ता, पढ़ लिया तुम्हारी चालाकियों को और काबिज हुए सत्ता पर देश के बहुजन। सच कहूं तो यह है आंशिक परिवर्तन, सच कहूं तो यह है आंशिक परिवर्तन, अभी होना है पूर्ण और संपूर्ण परिवर्तन। देश अग्रसर है इस राह पर, होंगे कामयाब एक दिन और करेंगे सपना पूरा। फूले अंबेडकर, काशीराम और मंडल का, राम स्वरूप और संत गाडगे का, करेंगे सपना पूरा ललई और पेरियार का। रखेंगे नींव जगदेव बाबू के सोच की, करेंगे स्थापित बुद्ध के विचारों को। चलते हुए साहू जी और शिवाजी की राह पर, लड़ते हुए बिरसा कानू और सिन्नू की तरह और तिलका मांझी की तरह। शिक्षा का अलग जगाते हुए ज्योति पूज्य सावित्री बा फूले की तरह। वीरता की उदा देवी पासी और झलकाई बाई की तरह, करते हुए प्रेम दशरथ मांझी की तरह। सबके साथ समता और न्याय से, क्योंकि जारी है आजादी की असली लड़ाई, क्योंकि जारी है आजादी की असली लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही एक्सीलेंट, बड़ी सर्वोत्तम आपकी कविता। बहुत इस पूरे समाज को झकझोर के रख देगी। जो हमारा आंदोलन है, इस सोए समाज को जागृत करने के लिए हमारे कवियों का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे प्राचीन काल के रहे हो, चाहे मध्यकाल के रहे हो, चाहे आधुनिक काल के रहे हो। तो ये मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। 10 मिनट का समय हमारे पास शेष है वो, और हम जो है वो जो भोजपुरी भोजपुरी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेंगे। ये हमने भोजपुरी भाषा कश्यप जी एक वोकल, लोकल और ग्लोबल लैंग्वेज है। एक ऐसी भाषा ग्लोबल जी। ये वोकल यानी कि वाचिक परंपरा से आई है। लोकल मतलब कि इसकी स्थानीयता जो है वो 50,000 वर्ग मील में है। आप तो कुछ गाजीपुर में रहते हैं और सुदूर चंपारण से लेके नेपाल तक फैली हुई है, नेपाल की तीसरी बड़ी भाषा है। और मैंने इसलिए कहा है कि वोकल यानी कि हमारी सारी जो सांस्कृतिक परंपरा है वो वाचिक है, क्योंकि गोड़ऊ का नाच है, धोबी का गीत है, यादव का गीत है, बिरहा है, हमारे चमार भाइयों का गीत है, नृत्य है, हमारे तमाम बहुजनों के जो गीत है वो तमाम जो है भोजपुरी में है, और हमारे नृत्य भी भोजपुरी की है। तो हमारे बहुजनों की ये बहुत बहुसंख्यकों की भाषा है। और हमारे गिरमिटिया बहुजन गए 2 विदेशों में, कैरेबियन कंट्रीज में, वो मॉरिशस हो, ट्रिनिडाद हो, सूरीनाम हो, हॉलैंड हो, फिजी हो, और ये जमाइका हो, पोर्ट ऑफ स्पेन हो, और ये क्या कहते हैं कि साउथ अफ्रीका का नाटाल हो, जावा हो, सुमात्रा हो। ये सब लोग मजदूर हमारे कौन थे, हरवाहा थे, चरवाहा थे, और ये लोगों के यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करने वाले तमाम बहुजन थे, जो लोगों को अंग्रेजों ने और भारत के ही दलालों ने
ऐसे उनको फंसा के भेज दिया वहाँ एग्रीमेंट के लेवल पे। तो उन लोगों ने वहाँ उस भाषा को प्रचारित किया, प्रसारित किया, अपनी संस्कृति को वहाँ मजबूत किया, क्योंकि हम श्रम संस्कृति के लोग हैं। तो ये भोजपुरी श्रम संस्कृति की भाषा है और इस भाषा के बोलने वाले 25 करोड़ इस देश में लोग हैं। आप तो गाजीपुर में रहते हैं, आपको पता ही है। तो इसलिए मैंने इसको ग्लोबल भी कहा। ग्लोबल इसलिए कहा कि 16 देशों में बोली जाती है। तो इस भाषा के छोटे छोटे भाषाओं, बोडो को, संताली को आप देख लीजिए, मैथिली को या नेपाली को, सिंधी को, इतनी आसामीज को, अब इतनी छोटी भाषाओं को भी जब मान्यता मणिपुरी को मिलनी भी चाहिए। भारत की तमाम भाषाएं प्रिय हैं, मीठी हैं, मधुर हैं और दुनिया की तमाम भाषाएं जो है माँ की तरह होती हैं, लेकिन हमारी भी माँ का सम्मान होना चाहिए। हमारे भी भाषा को संविधान काष्ठीय अनुसूची में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में संविधान में आने के बाद ही किसी भाषाओं का प्रोपगेशन और उसका संपोषण हो पाता। तो हमारा भोजपुरी जन जागरण अभियान 2008 से संसद पे हम लोग ये जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये मांग 1940 से चल रही है सर, और अब जो है ये अब लड़ाई जो है अंतिम स्टेज में आ गया है। विगत 10 साल से जो है अब लोग, जनता और पार्लियामेंट के बीच में चल रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत पटेल जी। बस अब हम समराइज की ओर चलते हैं आदरणीय ढंडोरिया साहब के पास। बस ये आप समराइज करते हुए इसको बस वो 2 मिनट के अंदर में आप समाप्त करने का कोशिश करेंगे सर जी। शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे मित्रों को जय भीम बोलता हूँ। समापन एक मतलब कंक्लूजन समापन करने के लिए बस मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। 2 मिनट का समय है, बस इतना ही सर जी। माइक खोल लीजिए सर। माइक खोल लीजिए, माइक। आज AIBP जी सर आ रही है आवाज? आ रही है? जी आ गई। हेलो, हाँ आ गई। जी सर आज वीर बिरसा मुंडा जी की शहादत दिवस पर आप AIBC TV चैनल द्वारा ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए आदरणीय पटेल साहब, आदरणीय डॉक्टर जी सिंह कश्यप साहब और कमल बोध जी एवं सभी सम्मानीय दर्शकों का बहुत बहुत आभार। सर, इस तरह के किसी भी महापुरुष की जयंती हो या शहादत दिवस हो, उसका मनाने का एकमात्र उद्देश्य उनके आचार विचारों का पालन करना चाहिए, उनके जो बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनको अपने आचरण में अपना कर ही हम किसी वीर या किसी भी महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। आज आपने इस तरह का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी कश्यप साहब, प्रोफेसर कश्यप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, तो ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारे चैनल पे आइए, हमारे बुलाने पे फिर एक बार फिर आ जाइएगा, तो हम लोग आप लोगों का आमंत्रित करेंगे सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, थैंक यू।